तो कावड़ यात्रा इस वक्त जोरों पर है और मैं एक बार फिर आपको सहारनपुर के ही कावड़ मार्ग पर लेकर आया हूं, जहां पर आज एक बार फिर से आपको कावड़ के अलग अलग रंग जो है वो आपको जो है वो दिखाएंगे। लेकिन अगर बात कर लें सहारनपुर की, तो सहारनपुर से अभी तक लाखों की संख्या में रोजाना जो है वो शिव भक्त कावड़िए हरिद्वार की ओर जा रहे हैं और वहां से वापसी जल लेकर लौट भी रहे हैं। कावड़ियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात है। जो आला अधिकारी हैं वो रात रात भर जाग कर खुद कावड़ मार्गों का उत्तराखंड और जो हरियाणा का बॉर्डर, उन मार्गों पर जाकर खुद ही निरीक्षण जो है वो कर रहे हैं। साथ ही साथ कई जगह से कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जहां पर कावड़ियों के ऊपर जो है वो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी सेवा भी कर रहे हैं, उनको फल बांट रहे हैं। उनकी सेवा जो है वो उनके द्वारा जो है वो की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शिविर लगा हुआ है। शिविर के सामने यहाँ पर कावड़ियों ने अपने अपने कावड़ जो है रखी हुई है, गंगाजल यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए बाबा भोलेनाथ की। बाबा भोलेनाथ को पूरा हाईटेक तरीके से सजा कर जो है वो यहाँ पर लाया गया है। चश्मा लगाया गया है, पगड़ी है। सिर्फ ये एक ही तस्वीर नहीं है, आगे भी कुछ इस तरह की आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर भी एक बाबा भोलेनाथ का ही जो एक प्रतिमा है उस पर भी चश्मा लगाया हुआ है, पगड़ी लगा रखी है सर पर। और यहाँ पर कावड़िए जो है उन्होंने अपनी अपनी कावड़ जो है रखी है। लोग इनको कंधों पर अपने लेकर चल रहे हैं, हरिद्वार से आ रहे हैं, हरिद्वार जा भी रहे हैं। आगे भी कुछ इसी तरह की और भी फुटेज जो है वो हम आपको आगे भी दिखाएंगे। तो ये एक शिविर है यहाँ पर सहारनपुर के देहरादून रोड पर, और वहां पर कावड़िए जो है फिलहाल विश्राम कर रहे हैं और उनके क्या कुछ व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे हम आपको। लेकिन ये देखिए यहाँ पर फिर एक आप देखेंगे यहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। यहाँ पर भी उनको चश्मा लगाया गया है और साथ ही साथ उनके गले के अंदर जो है वो गंगा जल की छोटी सी बोतल जो है वो यहाँ पर टांगी गई है। तो ये जो कावड़िए हैं वो अपनी कावड़ को यहाँ पर रखे हुए हैं और सामने देख सकते हैं कि आप अभी कुछ कावड़िए हैं जो अभी नहा धोकर आए हैं। तो अब कावड़ की वो धूप जो है वो कर रहे हैं, यहाँ पर पूजा जो है वो उनके द्वारा जो है वो की जाएगी। तो ये अभी धूपबत्ती जो है इन्होंने जलाई है, अभी ये यहाँ पर अपनी कावड़ की जो है वो पूजा भी यहाँ पर जो है वो करेंगे। तो ये आज सुबह सवेरे इन्होंने स्नान करने के बाद अब ये सबसे पहला काम इन्हीं का यही होता है कि कावड़ की ये लोग पूजा करेंगे और उसके बाद ही जो भी भोजन इनको ग्रहण करना होगा वो भोजन इनके द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो ये कावड़िए हैं जो अपनी कावड़ की जो है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये सहारनपुर का 9 बजे पीर के पास का जो इलाका है वहीं पर इस वक्त हमारी यहाँ पर मौजूदगी है। अलग अलग रंग निकलकर सहारनपुर में कावड़ को देखने को मिल रहे हैं। कल कुछ तस्वीरें आई थी जब एक पूरा परिवार अपनी करीब 100 साल की दादी को अपने कंधों पर पालकी में बैठाकर कावड़ के रूप में जो है वो लेकर निकला हुआ था। पंजाब का जो परिवार जो है वो बताया जा रहा था, पोते थे, नाती थे, बेटियां थी, तमाम लोग थे जो बूढ़ी अम्मा को करीब 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र थी, उनको लेकर कावड़ के मार्ग से जो है वो सहारनपुर से निकले थे। तो उनकी भी जो है वो चर्चा यहाँ पर हुई थी। तो ये देख सकती हैं कावड़िए हैं यहाँ पर, इन्होंने भी पूजा की और अभी कान पकड़कर शायद कुछ विश कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ से। इनसे जब ये पूजा कर लेंगे तो इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या कुछ जो है वो पूजा के बाद इन्होंने जो कान क्यों पकड़े हैं और क्या कुछ इन्होंने कहा है विश। तो ये कावड़ मार्ग के हम जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाने के लिए लाए हैं। आपसे बात करेंगे। बोले कहाँ से हैं आप? हम पटियाला से बोला जी। पंजाब से? हाँ जी पंजाब। अच्छा, अभी पूजा आपने कर ली, लेकिन एक चीज देखी हमने, कान पकड़कर आपने उठक बैठक लगाई, क्या क्या था उसके पीछे? ये भोला जी हमने माफी मांगी है कि हमसे अगर कोई भूल चूक में गलती हो जाए तो भगवान हमें माफ करें, हम उसी लिए माफी मांगे। अच्छा, अभी नहाए धोए पूजा करी है, उसके बाद अब खाना पीना होगा? हाँ खाना पीना होगा, चाय भी वगैरह पी के अगले शिविर पे जाएंगे बस। क्या कुछ नियम होते हैं कावड़ जब उठाते हैं उसके बाद लेने के, क्या कुछ नियम होते हैं? बहुत कुछ होता है भोला जी कि जिस तरह वॉशरूम गए हम, ठीक है, तो नहाना पड़ता है, खाने के बाद नहाना पड़ता है, ठीक है, चाय चुए पी की तो कुल्ली वगैरह कर लेते हैं। मतलब ऐसे नियम होते हैं। मतलब जितनी बार वॉशरूम जाएंगे उतनी बार नहाएंगे? उतनी बार नहाना, कावड़ नहीं उठाएंगे? बिना नहाए कावड़ नहीं। अच्छा। कुछ खाए वगैरह कावड़ नहीं उठाएंगे। अच्छा। जब तक नहाएंगे नहीं, जब तक पूरे स्वस्थ नहीं हो जाते हम अच्छे से नहा धो के, हाँ, जब तक हाथ नहीं लगाते कावड़।
देखिए यहाँ पर, देखिए फोटो भी है भगवान जी की, चश्मा वश्मा लगा के ले जाया जा रहा है। हाँ जी बोला जी, अपना अपना शौक है बोला जी। भगवान कितनी बार से आ रहे हो? हमें हो गए बोला जी 4 साल। 4 साल। कोई मन्नत वन्नत थी या कुछ ऐसे ही बस भोलेनाथ की शर्त? भोले बाबा के बस। अच्छा हाँ भक्त हैं। अच्छा। तो कितना टाइम लग जाएगा पैदल में? अभी भोले बाबा हमने जाना है पटियाला, 10 तारीख को पहुंच जाएंगे हम। हाँ। अच्छा, एक ये बताइए कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो कोई एक दूसरे का नाम लेता है, सब एक दूसरे को बोला बोला बोला, भोला कहते हैं। क्यों क्यों, क्या है इसके पीछे? बस नाम ही भोले का होता है, अच्छा नाम निकलता ही नहीं है भोला जी, अच्छा चाहे कितना भी बोले। अच्छा। हाँ जी खाली बस वही भोले 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 भोले। भोले हैं, यहाँ पे सभी भोले हैं हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं, मैं आपको शिविर दिखाऊंगा। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए जो है वो व्यवस्था है यहाँ पर नहाने की, शावर लगाए गए हैं, टंकी भी है यहाँ पर। कोई शावर से अगर नहाना चाहता है तो वो शावर से भी यहाँ पे नहा सकता है, और टंकी से तो टंकी से भी। तो यहाँ पर कांवड़िए हैं वो यहाँ पर नहा रहे हैं, जिन्होंने नहा लिए थे, उन्होंने पूजा कर ली, उनकी हमने आपको दिखाई है। आगे शिविर में लेके चलते हैं, आगे दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ इनके लिए व्यवस्था है, क्योंकि बड़ी संख्या में इस शिविर के अंदर जो है वो कांवड़िए इस वक्त जो है वो विश्राम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये एक शिविर लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका भोजन है, यहाँ पर कांवड़ियों को जो भोजन परोसा जा रहा है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं इनके पास। यहाँ पर इनके खाने के लिए, रहने के लिए प्रसाद है, तमाम चीजें इनके लिए व्यवस्था जो की गई है। यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी है छोटा सा, जहाँ पर कांवड़िए को दवाइयाँ दी जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कांवड़िए पैदल चलकर जिनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं या दर्द होता है, तो उनकी कुछ इस तरह से सेवा की जाती है। डॉक्टर बकायदा यहाँ बैठे हुए हैं, पट्टी जो है वो उनकी कर रहे हैं। तो सेवा जो है वो शिव भक्त कांवड़ियों की जो है वो लगातार सहारनपुर के अंदर देखने को मिल रही है। तमाम जो शहर के लोग हैं, उनके अलावा पुलिस के अधिकारी हों, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने अपने तरीके से अपनी ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सेवा जो है वो भी कांवड़ियों की जो है उनकी तरफ से की जा रही है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि और कांवड़िया है, इसके पाँव में भी कुछ छाले वाले पड़ गए होंगे शायद, तो उसको मल्हम लगाया डॉक्टर साहब ने, यहाँ पर पट्टी कर रहे हैं। चलिए कांवड़ियों से बात कर लेते हैं। बोले कहाँ से हैं? मैं पंजाब से हूँ, रामा मंडी। पंजाब। हाँ जी। अच्छा, कब चले थे? हम कल चले रही। अच्छा, कितने लोग हो? 22 जने थे, वो तो उधर भाग गए थे, मैं अकेला इधर से जा रहा हूँ। अच्छा, क्या स्थिति है? भीड़ तो पूरी होगी उधर हरिद्वार में? वो फुल भीड़ है ये हरिद्वार में। तो नहा धो लिए, पूजा कर ली, और भोजन हो गया? और बड़े किस तरह की व्यवस्थाएं है? बढ़िया है, ठीक है सारे। अच्छा, बढ़िया बड़े क्या क्या मिल रहा है सेवा में? क्या क्या सेवा हो रही है? सारा कुछ मिल रहा है, लंगर पानी सारा कुछ मिल रहा है। पीछे मिल रहा था हरिद्वार में? हाँ मिल रहा है, वहाँ भी मिला है। सब सारे पासे थे। अच्छा, कोई मन्नत वन्नत मांगी भी कोई? कुछ नहीं मन्नत भाई, ऐसे ही जाते हैं भोले के लिए कावड़ लेने। चलिए पीछे चलते हैं। कहाँ से? चंडीगढ़ से। कितने लोग हो? 18-19 जने हैं। अच्छा, 22 लोग हो। और अच्छा, कब से चले थे? परसों से पैदल ही चल रहा है? पैदल ही चल रहा है। अच्छा, कितनी उम्र है? 17। अच्छा, परिवार वाले मना तो नहीं करते जाने के लिए? ना ना, मना कोई नहीं करता। अच्छा एक बार निकल जाओ फिर कोई मना नहीं करता। अच्छा, हाँ जी। तो भजन वजन भी आता है बोलेगा नहीं? ना वो नहीं आता, बस चलना आता है पैदल। तो क्या आता है फिर? हैं? नारे वारे तो लगाते होंगे चलते? हाँ वो तो लगाते ही है। कौन से लगाते हो? वो लगाता हमारा बंदा एक काम गया। तुम भी तो लगा दो कुछ? हम भी लगा लेंगे। अच्छा, चश्मा लगा, चश्मा लगा के गए। अच्छा, अब लगाओ, चलो चश्मा लगा लिया। बम बम। वहाँ पे भगवान जी को भी चश्मा बना रखा है। और हाँ जी। हर हर महादेव, हैं? जय जय वीर। थोड़ा तेज बोल यार, क्या बोले सर, चश्मा लगाइए ना। थोड़ा तेज बोलो। बोल भाई, नारा लगाएगा। वो शंकर भगवान की जय, जय कारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। चलिए ठीक है। तो कोई खास वो है कि भाई जैसे ला रहे हो, कोई मन्नत वन्नत तो नहीं मांगी? मन्नत है जी, जिस इसकी नौकरी वोकरी करते हो क्या? काम करते हैं, खुद का काम है जी हमारा, सैलून का काम है हमारा खुद का जी। हाँ जी, चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में जी। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे? हम जी 18 लड़के आए हैं, जिसमें से 3 लड़के 61 लीटर जल उठा रखे है जी। हाँ जी। तुमने कितना उठाया? 61 लीटर जल है जी। अकेले ने? हाँ जी। अच्छा, तो शरीर में दर्द वर्द तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं जी, सही है जी सब कुछ। बोले बिल्कुल ठीक। पर बोले की कृपा है जी।
बोले भगवान जी तो एक लोटे में भी खुश हो जाते हैं। वो अपनी जी ठीक है जी, पिछली बार अपनी मन्नत होती है, चावल लाए थे 61 लेके आए आपकी। हाँ जी, अगली बार भी 71 लाओगे? अब की बार देखेंगे, बोले कि अच्छा है। हर साल 10 लीटर बढ़ा रहे हो? हाँ 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 जी, बढ़ेगा जी, जरूर बढ़ेगा जी। ये बोले ना चाह तो हर साल 10 लीटर बढ़ाएंगे जी। हाँ जी। जैसे हमारे चार भाई हैं जो हमारी पूरी हेल्प करवा रहे हैं जी। इसमें तो हमारे एक भाई खड़ा है जी, ठीक है, एक अमीर राहुल बोला खड़ा है जी, 3 जने बोले पूरे हेल्प करवा रहे हैं हमारी चकना में जी। ये बैंडेज लगी हुई है कमर पे, जल उठा के लगी क्या? जल उठा के लगी, हाँ छिल गया क्या कंधा? छिल गया, लाल हो गया यहाँ से। अच्छा, कितने लीटर उठाया तुमने? मैंने 10 लीटर। बस वो तो 61 लीटर ले जा रहे, तुम 10 लीटर में कंधा बोल गया? मेरा पहली बार है ना, इसलिए। अच्छा, पहली बार भी 10 लीटर उठा लिया। पहली बार में उठा लिया। कितने किलोमीटर चल रहे हो रोज का? रोज का हम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल लेते हैं। चलिए ठीक है, आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको। उधर विश्राम चल रहा है इस शिविर के अंदर। यहाँ पर तमाम जो शिव भक्त हैं, कावड़िए जो जल लेकर आए हैं, वो थक गए हैं, तो फिलहाल वो इस शिविर के अंदर जो है वो आराम कर रहे हैं। पीछे दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह की सेवा जो है वो आयोजकों की तरफ से जो है वो उन कावड़ियों के लिए की जा रही है। बात करेंगे जो आयोजक हैं यहाँ के, वो क्या कुछ यहाँ पर बांट रहे हैं, क्या कुछ दे रहे हैं, तो उनसे भी जो है वो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। भाई साहब खुश हैं काफी? भोलेनाथ तो खुशी होने चाहिए, उनकी खुशी के लिए तो प्रोग्राम हो रहा है ये। हर साल लगता है शिविर? जी 18वां शिविर है ये। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं आप? यहाँ पे जो बोला मांगता वो मिलता है। हमने देखा दवाइयाँ वगैरह सब है आपके? दवाइयाँ भी, चप्पल भी, जिस बोले की चप्पल भी गुम हो जाए चप्पल भी मिलती है। कोई दिक्कत है, परेशानियां दूर की जाती है। रात को दूध जलेबी मिलता है सोते वक्त, और डीजे का प्रयोग बहुत कम होता है। हल्की आवाज में कर दोगे फिर? हाँ, ताकि इनकी नींद खराब ना हो। अच्छा, जिस तरह से इनका खाना जो होता है, बनता है, उसको किस तरह से पूरी स्वच्छता के साथ बनाया जाता है? पूरी स्वच्छता के साथ, हम सब लोग भी यहीं खाते हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे घर से ज्यादा सफाई होती है यहाँ पे। डेली अलग अलग चीजें बन रही है? हाँ जी। कितने दिन चलेगा? ये चलेगा 11 शिव इच्छा तक समझ लो। वैसे तो 11 तारीख का समय है, लेकिन जब तक भोले आएंगे चलाएंगे। जब तक कावड़िए गुजरते रहेंगे तब तक ये लोग जो है वो चलाते रहेंगे। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर शिविर में व्यवस्था क्या है इनकी। यहाँ पर हलवा है, दाल है, चावल है, तमाम चीजें हैं, और सब चीजें हैं, कहने दूध जलेबी सब कुछ जो है वो अवेलेबल रहता है कावड़ियों के लिए। और 18वां शिविर बता रहे हैं कि 18 साल से लगातार इस शिविर को इनकी तरफ से जो है वो लगाया जा रहा है, और सब कुछ जो है वो अपने खर्चे से ही जो है वो आयोजक जो है वो अपने आप करते हैं मिलजुल कर। तो ये तस्वीरें हैं सहारनपुर की, और कुछ इस तरह के कावड़ के रंग जो है वो सहारनपुर की सड़कों पर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। आज 3 अगस्त हो गई है और 11 अगस्त का जल अभिषेक होना है, और कावड़ियों की संख्या में रोजाना जो है वो इजाफा हो रहा है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। देर रात तक जाग कर वो लोग जो कावड़ मार्ग है, तमाम जो जगह है, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने भी कावड़ मार्ग पर जो पुलिस है उसकी मुस्तैदी जो है वो है, और पैदल चलकर ये लोग जो है वो गश्त कर रहे हैं। सुबह भी एसएसपी सहारनपुर अभिनंदन जो है वो सुबह 3 बजे के करीब सहारनपुर के हरियाणा और उत्तराखंड के बॉर्डर तक उन्होंने पूरे कावड़ मार्ग को चेक किया। इसके अलावा एक तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई थी, उस तस्वीर में जो एडीजी हैं भानु भास्कर, वो शिव भक्त कावड़ियों के ऊपर जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। सहारनपुर में भी जनकपुर इलाके की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें जो एसएचओ जनकपुरी थे वो कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, फूल उनको फल जो है वो बांट रहे हैं। तो ये अलग अलग नज़ारे हैं सहारनपुर के कावड़ के, और आने वाले समय में और आने वाले दिनों में भीड़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। फिलहाल तो अभी लाइन जो है वो यहाँ पर चल रही है, सिंगल लाइन, एक लाइन सिर्फ कावड़ियों के लिए रखी गई है, दूसरी पर जो लोकल ट्रैफिक है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो ये जो लाइन है इसको भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर कावड़ जो है, कावड़ी जो है वो यहाँ पर चलती रहेगी। सिर्फ कावड़ और कावड़ी ही यहाँ पर नजर आएंगे। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।